आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ग्रह के बारे में, जो 8 है। पहले 9 थे और 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो आइए पढ़ते हैं हमारे ग्रह के बारे में। और बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और क्योंकि हमेशा एग्जाम में इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बुध ग्रह। यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। जो सूर्य है उसके सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है। और ये सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है। और ये एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। मेन पॉइंट है वही देखेंगे, ऐसे हम नहीं दूसरे इसका नहीं देखेंगे। ठीक है। उसके बाद है शुक्र ग्रह। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ये पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, वो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। और ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, और पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगर छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध, और सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति। और इसके 28 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 28। और ये पीले रंग का होता है। उसके बाद आते हैं मंगल ग्रह पे, जिसे मार्स ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। और इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और इसके सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, और माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना क्या है? ऊंचा है। वो मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। ठीक है। उसके बाद है शनि ग्रह। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। बृहस्पति ग्रह के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आ जाता है? शनि ग्रह। ठीक है। और इसमें ये खास बात है कि जो 8 ग्रह हैं, इनमें सबसे ज़्यादा उपग्रह किनके हैं? शनि ग्रह के। ठीक है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह को टिटॉन कहते हैं। उसके बाद हैं अरुण। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। आकार में कितना बड़ा है? तीसरा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं वरुण ग्रह, जिसे नेपच्यून कहते हैं। इसकी खोज 1849 में 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल जॉन गाले ने की थी। और इस ग्रह का रंग हरा होता है। और अंत में आते हैं हमारा पृथ्वी। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पर मनुष्य जीव जंतु रहते हैं। और इस ग्रह को छोड़कर 7 ग्रह पे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है। और पृथ्वी को सूर्य के एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं। इसी के कारण जो 5 घंटे 48 मिनट है, लीप ईयर में क्या हो जाता है? ये 4 साल बाद ये 24 घंटे एक दिन में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं।